गांव सीतापुर के पास एक जंगल मौजूद था जिसमें मंकू नाम का शरारती बंदर रहता था। मंकू बहुत शरारती था लेकिन साथ साथ बहुत होशियार भी था। नई नई चीजों को सीखना और उनके बारे में जानना मंकू बंदर को बहुत पसंद था। जंगल के पास मौजूद गांव सीतापुर के लोग जंगल के जानवरों और पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। वहाँ के लोग बहुत मेहनती थे और बहुत सादा जीवन जीने वाले थे। उस गांव में रहता था एक 12 साल का समझदार और जिज्ञासु लड़का अमित। अमित गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त अब गांव छोड़कर शहर चले गए थे। इसी वजह से वो ज्यादातर अकेला ही रहता। कभी वो अकेला खेतों में घूमता तो कभी पेड़ों के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। वो हमेशा सोचता था, काश इस गांव में मेरा कोई सच्चा दोस्त होता। एक दिन अमित जंगल के पास बहने वाली नदी के किनारे पर अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पौधों की पत्तियां इकट्ठा कर रहा था। नदी के किनारे सुंदर सी हवा चल रही थी और पत्तियों की सरसराहट से एक प्यारा सा संगीत बन रहा था। लेकिन अचानक धप से उसके सिर पर कुछ गिरा और वो घबराकर ऊपर देखने लगा। ऊपर पेड़ की डाल पर एक बंदर बैठा हंस रहा था। वो था मंकू बंदर। मंकू ने ऊपर से केला नीचे अमित के सर पर फेंका था। अमित ने गुस्से में कहा, अरे कौन हो तुम? मेरे सिर पर केला क्यों फेंका? मंकू हंसते हुए बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा नाम मंकू है। मैं हूँ जंगल का सबसे होशियार बंदर। अमित मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम अमित है और मैं सीतापुर गांव में रहता हूँ। मंकू ने नीचे अमित से हैरानी से पूछा, तुम्हें जंगल में आने से डर नहीं लगता? अमित बोला, नहीं, मुझे तो जंगल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत शांति है। और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। यही थी अमित और मंकू की पहली मुलाकात। अब रोज शाम को अमित स्कूल से लौटने के बाद जंगल जरूर जाता और हर शाम मंकू बंदर की राह देखता। कभी दोनों पेड़ों पर चढ़ते, कभी नदी में पत्थर फेंकते तो कभी आम तोड़ते, कभी झरने के पास बैठकर बातें करते। अमित ने मंकू बंदर को ज्ञान की बातें बताना शुरू कर दिया। अमित पेड़ के पास बैठकर उसको तरह तरह की कहानियां सुनाता और मंकू पेड़ की डाल पर बैठकर उसकी सारी बातों को गौर से सुनता। एक दिन मंकू ने अमित से पूछा, अमित, इंसान स्कूल क्यों जाते हैं? अमित बोला, ताकि वो समझदार बने, सही और गलत में फर्क कर सकें। मंकू ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मुझे भी अच्छा इंसान बनना है और स्कूल में एडमिशन लेना है। और फिर दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। एक दिन अचानक जंगल में कुछ लोग आए और जंगल से उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। मंकू ने दूर से उन लोगों को पेड़ काटते हुए देखा। मंकू ये सब देखकर बहुत डर गया था और अमित के आने का इंतजार करने लगा। अमित के आने पर मंकू ने उदास मन से अमित को सारी बात बताई। अमित ने मंकू से कहा, मंकू तुम डरो मत, मैं गांव जाकर किसी से पता करता हूँ। अमित दौड़ा दौड़ा गांव के सरपंच के पास गया और उसने सरपंच को पूरी बात बताई। अमित की बात सुनकर सरपंच ने कहा, अमित, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है। शहर से कुछ लोग आए हैं। वो यहाँ फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो जंगल के कुछ हिस्से को काट रहे हैं। सरपंच की बात सुनकर अमित बहुत उदास हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अगर जंगल काट दिया तो मंकू का घर कहाँ होगा? अमित भागकर मंकू के पास पहुंचा और बोला, मंकू, हमें कुछ करना होगा।
हम जंगल नहीं कटने देंगे। अगले दिन दोनों ने योजना बनाई। अमित ने स्कूल में जाकर अपने टीचर को सारी बात बताई और मदद करने के लिए कहा। टीचर ने बाकी बच्चों को इकट्ठा किया और बताया, अगर जंगल के पेड़ काटे जाएंगे तो बारिश कम होगी, वह गंदी होगी, जानवरों का घर खत्म हो जाएगा। अमित ने भी पोस्टर बनाए, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ का नारा दिया। जंगल ही हमारी सांस है, ऐसे पोस्टर छपवाए। वो अपने दोस्तों के साथ गांव में घूम घूम कर सबको समझाने लगा कि उन्हें जंगल में पेड़ नहीं काटने देने हैं। इधर जंगल में मंकू ने अपने दोस्तों को बुलाया। तोता, हिरन, गिलहरी, हाथी सब एक साथ इकट्ठे हो गए। मंकू ने सबसे कहा, हमें अपने घर को बचाना है। फिर सभी जानवरों ने पेड़ काटने आए लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और सभी जानवर मिलकर उन्हें भगाने लगे। एक हफ्ते के बाद गांव के सभी लोगों ने सरपंच के फैक्ट्री लाने के फैसले का विरोध किया और बगावत शुरू कर दी। गांव वालों ने सरपंच से कहा, आप ऐसे जंगल नहीं काट सकते हैं। सरपंच गांव वालों को शांत करने की कोशिशों में लगा था और वो गांव वालों को समझा रहा था कि फैक्ट्री आने से गांव की तरक्की होगी, इसलिए जंगल काटने से मत रोको। लेकिन सरपंच की सारी बातें सुनने के बावजूद भी गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और आखिरकार सरपंच को अपना फैसला बदलना ही पड़ा और फैक्ट्री बनाने वालों को वापस भेज दिया गया। उस दिन गांव वाले और जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। सभी लोग अमित को जंगल बचाने के लिए खूब शाबाशी दे रहे थे। वहीं मंकू बंदर भी खुशी से अमित को गले लगा लिया और बोला, अमित, तुमने हमारी दुनिया बचा ली। अमित मुस्कुराया और बोला, हमने मिलकर बचाई मंकू। और फिर सभी गांव के लोग और जानवर अपने अपने घर की ओर चल दिए। इस कहानी से हमने सीखा, दोस्त इंसान हो या जानवर, अगर दिल सच्चा हो तो रिश्ता हमेशा कायम रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।